Central Studios of the Republic, this is Buzz. जी आप सबको खुशामदीद कहते हैं सेंट्रल स्टूडियो में ख़वातीन और हज़रात। और हमने बात करनी थी क्रिकेट की कंट्रोवर्सी पे हालिया शोएब अख्तर की किताब के ऊपर, लेकिन जब हमने खबरें देखी तो बिल्कुल एक नया चेंज फील हुआ हमें। अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशन आप सबके सामने, लोग डरे हुए हैं, अजीब अजीब से सवालात पूछते हैं हमसे कि क्या अमेरिका अटैक कर देगा। पाकिस्तान का स्टांस आप सबके सामने अप्रिशिएट करते हैं उसको हम, और सबका अपनी जगह। लेकिन इस वक्त कौम जो है कन्फ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए, क्या वाकई ये कोई सीरियस बात है या सिर्फ अमेरिका की एक और धमकी है या कोई नई गिमिक है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। मीडिया किस तरह देख रहा है इसको, क्या मीडिया सही रोल प्ले कर रहा है। अगले दिन जंग की बात कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मीडिया जंग करवा के छोड़ेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। फॉरेन पॉलिसी इस दफ़ा में कुछ चेंज नज़र आई, क्या वजह है इस दफ़ा कानों में बात नहीं हुई, एक दूसरे को देख के सर टकरा के हंसे भी नहीं। तो हुआ क्या, फॉरेन पॉलिसी की चेंज का कोई बड़ा चेंज आया है या इस दफ़ा कोई फर्म एक्शन लिया है पाकिस्तान ने या फॉरेन पॉलिसी ने फर्म एक्शन लिया है। मीडिया का क्या रोल है, सब डिस्कस करेंगे। मेहमानों का आपको तारुफ करा दूं। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। मियां भट्ट, आज हम बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे, बात खुलकर ही होनी चाहिए। और मैंने देखे मेरे तो एक जो स्टांस था मेरा उस दौर में वो यही था, उसको गलत इस पे हम बात करेंगे। आपका शुक्रिया मैं पहले अदा करेंगे ना इस पे बात। नहीं बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके और जो नई हमारी फॉरेन मिनिस्टर उनका फ़र्क क्या है, साथ ही तशरीफ़ रखती हैं। बहुत शुक्रिया कि आप मसरूफ़ थी दुबई में किसी फेस्टिवल शॉपिंग में, लेकिन आप आई यहाँ पर। इस वक्त पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, आपका स्टांस काफ़ी लोगों को पसंद आया। इंडिया जाके भी आपकी कारदगी अलग थी, इस दफ़ा यूएसए में भी आप बड़ी फर्म खड़ी रही। बहुत शुक्रिया आपका इना रब्बानी खान साहब। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी ना किसी को ये इनिशिएटिव लेना ही पड़ना था कि वहाँ पे कोई जाता और फिल्में साइन करता इंडिया में जाके। यशराज बैनर के साथ मैंने फिल्में साइन की हैं। ये पाकिस्तान के, हाँ जी, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाले वक्त में जब ये फिल्में रिलीज़ होंगी तो यकीन जानिए कि अली ज़फ़र की, मेरे ब्रदर की दुल्हन भी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। बिल्कुल। हामिद मीर साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, वो बैठे, उनसे मैं पूछूंगा हामिद मीर साहब से कि वाकई के मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो जंग की सिचुएशन पैदा कर रहा है। हामिद साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। भट्ट साहब देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत पैनल बनाया है और उसमें मुझे भी शामिल किया है। मीडिया पे जितने इल्ज़ामात हैं, जितने भी सवालात हैं, उनके सबके जवाबात आज मैं सबके सामने पेश करूंगा। आज इंशाल्लाह हासिब ज़ींजो साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उनको भी लाइन पे लेंगे। नहीं, मैं आप इस वक्त, आप शायद आदत है आपको प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, आज आप गेस्ट हैं तो आप ऐसे एक्ट करें जैसे आप गेस्ट आए हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में थोड़ी आदत नहीं रही है, हमेशा से मैंने कैपिटल टॉक किया है तो इसलिए मैं ज़रा अपने उसमें हॉल में चला गया था। कोई बात नहीं है जी। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं हिना रब्बानी खान साहिबा आपसे शुरू करूँगा। आप अभी क्योंकि बात अमेरिका की हो रही है, आप हालिया दौरा किया आपने, बड़ा अच्छा दौरा बन रहा था मगर नहीं हो सका। आपके साथ उनके ताल्लुकात आपको किस तरह के नज़र आए, आपको किस तरह फीडबैक मिला है? देखिए भट्ट साहब, उनका रवैया मेरे साथ बड़ा अच्छा रहा है और वो बड़े मिलनसार हैं वहाँ पे सारे। जैसे अब हेलरी जो है उसने बड़ी ज़िद की मुझे कि मेरे साथ गई, वो चूड़ियाँ डलवाने गई थी, वो हम दोनों ने चूड़ियाँ डलवाई दोनों सहेलियों ने जाके वहाँ पे। मिशेल मेरे साथ बड़ी फ्री हो गई इन थोड़े से दिनों में, छोटी सी मुलाकात में। और इसके अलावा जो है ओबामा साहब हैं, जो उनकी बेटी जो है छोटी साहबजादी जो इनकी, वो ज़िद कर रही है कि बाजी घर चलें, बाजी घर चलें, बाजी घर चलें। हमने आपके लिए हबशी हलवा बनाया, तो मैंने अब वहाँ पे गई हूँ। हबशी हलवा बड़ा मज़े का होता है, आप भी कभी जाएँ तो ज़रूर खाइएगा। ओबामा साहब की तस्वीर बनाते हैं वो उसके ऊपर कोन के साथ, बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा प्यारा लगता है हलवे पे। जैसे यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हालात उस वक्त तक ठीक? हाँ जी, हालात उस वक्त तक ठीक थे, लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये सिर्फ दिखावा है और अमेरिकन जो हैं वो बेसिकली किसी के भी नहीं हैं। उन्होंने तो कोलंबस का एहसान नहीं माना, उन्होंने तो ये कह दिया था कि जी अमेरिका जो है वो जी पहले से ही बना हुआ था, वो पहले से मौजूद था, तो ये हमारा एहसान कहाँ याद। मैं कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊँगा। शाह महमूद साहब आप बताइएगा ज़रा, आपका एक्सपीरियंस क्या था? आप बड़े बहुत करीब से देखा है आपने अमेरिकन को, काफ़ी करीब रहे हैं आप, आपके क्या एक्सपीरियंस है? आप समझते हैं कि उनको हर दफ़ा जो नया दौरा पड़ जाता है, कुछ अर्से तक पाकिस्तान का बड़ा प्रेस करते हैं, उसके बाद एक नया दौरा पड़ता है और नया बयान आ जाता है, जिस तरह आजकल बड़े एग्रेसिव हुआ? अरे मिल गई ना, नहीं अब दोबारा हार गया। सवाल क्या था आपका? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह के आप समझते हैं कि उनको कोई दौरा पड़ता है कि हर दफ़ा कुछ दिनों बाद नया बयान आ जाता है उनका सामने? देखिए, जब तक मैं वज़ारत ख़ारजा से मुंसलिक था तो मेरे अमेरिकन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत करीबी ताल्लुकात थे। और ये तो आजकल ये ज़ाहिर है जवान है और ये उस तरीके की सीनियरिटी पे अभी नहीं पहुँची है, इनको अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। तो ज़ाहिर है ये जो अभी नई है, मैं तो कोरे को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं न सिर्फ मेरे करीबी ताल्लुकात थे हेलरी से, बल्कि बहुत करीबी ताल्लुकात थे और इतने करीबी थे कि अक्सर वो कहती थी नेड़े आ सोने आवे मैं मार गई।
तो इस लेवल के ताल्लुकात थे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, इसके लिए एक प्रेजेंटेशन होती है। चूँकि मैं अंग्रेज़ लगता हूँ, मैं गोरा लगता हूँ, मेरे ब्लॉन्ड बाल हैं, मैं गोरा लगता हूँ, तो मुझसे वो बराबरी की सतह पर बात करते थे। ये अमेरिकन का पुराना मसला है। अब अगर आपको ओबामा से बात करनी है तो आपको बराबरी की सतह पर बात करनी होगी। इसके लिए रहमान मलिक को भेज दें हम। नहीं, इसके लिए वो एक सहाफ़ी है जो शाह काला एक सहाफ़ी है यहाँ का, क्या नाम है वो जो शेर की तरह मुँह करता है, क्या नाम? सलीम बुखारी की बात। उसको भेजना पड़ेगा, तब जाके बराबरी की बुनियाद। ये शाह महमूद कुरैशी साहब, आप बिल्कुल ओबामा के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सलीम शहजाद के बारे में कोई बात नहीं होगी। किसी भी जर्नलिस्ट के बारे में कोई खिलाफ वर्जी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जी मीर साहब, सहाफ़त पे बात होगी वो आप शाह महमूद कुरैशी से अलग से कीजिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया हक्कानी नेटवर्क हर दफ़ा हो रहा है, हक्कानी नेटवर्क से क्या वाकई पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं या कुछ को फीड कर रहा है उसको? आपको ये बताता चलूँ कि ये हक्कानी नेटवर्क 80 की दहाई में ये आपके रशियन ने जो है, रशियन के ख़िलाफ़ अमेरिका ने इनको तैयार किया और हमने इनकी मदद की है, लेकिन उसके बाद रशिया के ख़िलाफ़ इनको यूज़ किया गया। लेकिन वही अमेरिका आज कहता है कि इन्हीं हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ आप जो है कार्रवाई करें। और आपको मैं बताता चलूँ, हमने इस दहशतगर्दी की जंग में हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने 36,000 अपने लोगों को मरवाया है, हमने शहीद करवाया है। लेकिन इनके फ़ौजी, अमरीकी फ़ौजी जो हैं वहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये वहाँ पे असला भेज के खरीदते हैं और खरीदते हैं, इन पे ये हालात आ गए हैं। और अमेरिका आज भी हमें चाहिए कि एक निडर लीडरशिप चाहिए जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करे ताकि पाकिस्तान की सही रिप्रेजेंटेशन हो सके। जी आप सबको इंटरप्ट करूंगा, इस वक्त जाने का वक्त हुआ हिडन कैमरे की तरफ। हमारे BNN के कैमरास पूरे पाकिस्तान में लगे हुए, पूरे रिपब्लिक में लगे हुए और आपको दिखाएंगे कि बड़ी बड़ी शख्सियात जब कैमरा उनके सामने नहीं होता किस किस्म की हरकतें करते हैं। इस दफ़ा दोबारा हम दिखाएंगे सदर साहब जो है सैलाब में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर, जो सैलाब वाले इलाकों में मेरे तो भाई पैर गंदे हो जाते हैं। यहीं शूट कर लो तुम लोग और TV पर चला देना न्यूज़ में। अच्छा ये पानी साफ है ना, पीने वाला ये फुल, इसमें केमिकल्स डाल दिए थे, सारे स्प्रे कर दिए थे। चलो मैं इस पर चल लेता हूँ, तुम लोग ये फुटेज दिखा देना जो भी है। मैं गरीबों के पास आया हूँ ताकि दिखा सकूँ पानी के। भाई डड्डू तो नहीं है इसमें, सब कुछ तबाह हो गया हमारे मुल्क में। तो भाई ये देखो पानी पानी है। फिर मीर साहब मैं हिना रब्बानी खैर साहब की तरफ आऊँगा। खैर साहब बताइएगा ज़रा, ये बयान जिस तरह का अमेरिका का आया है सामने, इसके ऊपर रिएक्शन में पाकिस्तान फ़ौज ने बयान दिया, ISI का बयान आया, सुप्रीम कमांडर बोले हमारी फ़ौज के, लेकिन ये जरदारी साहब सामने नहीं आ रहे। गिलानी साहब का भी बयान आया, जरदारी साहब क्यों फ्रंट पे आके कोई बयान नहीं देते? कुरैशी साहब, आप ये बर्बरी के बैग से कुछ गम खाएंगे? रेवड़ियाँ हैं आपके पास? इतने महंगे और ब्रांडेड बैग में मैं रेवड़ियाँ तो रखने से रही। अच्छा भट्ट साहब, यहाँ पे एक बात बड़ी वाज़े तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो खतून है इन्होंने ये बर्बरी के नाम का एक बैग रखा हुआ है। इसके बाद जिमी चू के पता नहीं नाम है, ब्रांड है, इनके ये जूते पहनती हैं। और ये आपको बता दूं कि ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। जब ओबामा साहब को ये बताया गया कि आपके पास नया फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, उन्होंने इनकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने समझा कि भाई ये कोई मर्द है। और जब आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने पूछा कि इनका नाम क्या है तो उन्होंने कहा कि ये खर है, तो उनको इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि ये कोई मर्द है। बहरहाल ये एक ऐसा रेवड़ है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है और ये वाम के पैसे, वाम इधर सैलाब में डूबी हुई है, डेंगी ने एक पूरे सूबे को खाया हुआ है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। बल्कि खालिद मैं तो कहता हूँ कि हमें जो है मुस्तफ़ा खर साहब को अपना वज़ीर ख़ारजा बनाना चाहिए कि वो जैसे अमेरिका उतरे औरतें वहाँ से फरार हो जाएं। नहीं मैं अब हामिद मीर साहब आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने पिछले दिनों आर्टिकल लिखा कि वो समझ रहे थे कि कोई बंदा आ रहा है, उन्होंने कहा कोई भी ले आए एयरपोर्ट से जाके, उनको नहीं पता था खातून है। बाहर इनको ऐसा कहना गैर मुनासिब। आप मेरी बात सुनिए, देखिए आप लोगों को सबको एक तो सोचना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। मेरा सवाल वही है, लेकिन हाँ जी आपका सवाल बिल्कुल, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रही थी कि आपने पूछा ये था कि जी सुप्रीम क्या आपने बोला? सबकी तरफ से बयान आए, सिर्फ जरदारी साहब कहीं पीछे छुपे हुए हैं या नहीं आना चाह रहे, क्या वजह क्या है? सुप्रीम कमांडर की बात कर रहे हैं आप। मुझे तो हंसी आ जाती है जब भी मैं ये बात सोचती हूँ कि सुप्रीम कमांडर एक तो उनको बोला गया, दूसरी तरफ मैं जब जरदारी साहब को देखती हूँ तो वो बिल्कुल एक अलग ही करैक्टर दिखते हैं मुझे। कुरैशी साहब आप क्या कर रहे हैं? देखिए मेरी हंसी आ रही, मैं जब कर रहा हूँ।
किस बात पे आ रही है साहब? देखिए ना आप, सुप्रीम कमांडर और जरदारी साहब, सोचे जरा दें। मुझे भी हंसी आ गई। मीर साहब आप कुछ नहीं, मैं शायद आपको इस बात पे लग रहा हो कि मुझे हंसी आ रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम सब लोग यहाँ पे देखिए, हम सब लोग यहाँ पे हंसी में उड़ा रहे हैं बातें, और वहाँ पे जरदारी साहब जो हैं इस वक्त भी कोई सियासी चाल चल रहे होंगे, या फिर इस वक्त उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका होगा। मेरा तो जो है वो वीज़ा जो है वो 10 साल का लगा हुआ है। पार्लियामेंट में बड़ा लंबा वीज़ा। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो खुल कर बात कर सकती हूँ अभी भी इनके खिलाफ, अमेरिकन के खिलाफ जो है, और मुझे कभी भी सुप्रीम कमांडर और जरदारी साहब जो है। किस ब्रांड की चेन पहनी है, जो भी आपने पहना हुआ? हाँ जी, ये लुई विटान की चेन है जी। कितने की होगी? 18 लाख रुपए की मैंने ली थी, मेरे साहब आप भी कोई 25 रुपए से ऊपर की टाइप 18 लाख रुपए की इन्होंने सिर्फ चेन पहनी हुई है। यकीन करें, ये वो खतून है, अगर 10 साल पहले चले जाएं तो ये संडे मार्केट में आपको पठान से लड़ाई करती हुई नजर आती थी कि भाईजान प्लीज 10 रुपए कम कर दें, 20 रुपए कम कर दें। आज ये जो है इस मकाम पे आ गई हैं कि ये 17-18 लाख रुपए की टाइयां पहनती हैं, ये नेकलेस पहनती हैं, लुई विटान की इन्होंने जिमी चू के जूते पहने हैं, लुई विटान के इन्होंने बैग रखे हैं। मैं मीर साहब की बात को आगे करूंगा। मुल्क का खजाना खाली हो जाएगा जब ये करेंगे। मुझे देखें आप, मैंने कितनी बचत करके दी है। ये चाय देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें, ये क्या है, यहाँ से मैंने कहीं से काटी और उसको यहाँ लगा के गया। मैं भी चाहता इतनी सारी चीज़ें कर सकता, लेकिन मैंने नहीं की। उसकी वजह ये है कि मैं अपने मुल्क का ऐसी बात है, आप जब इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर भूख है, तो आप ये ब्रांड्स के साथ कहीं क्या इंप्रेशन देंगे? देखिए बट साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं रोज़ रोज़ शॉपिंग पे नहीं जा सकती, तो मैं इसलिए एक ही दफ़ा महंगी चीज़ खरीद लेती हूँ ताकि वो साल हर साल चलती रहे, क्योंकि मुझे जो है वो सैलाबों में जाना होता है, मुझे बाहर के टूर्स पे जाना होता है, तो इसलिए मैं एक ही दफ़ा खरीदारी कर लेती हूँ ताकि एक ही दफ़ा वो चीज़ ख़राब ना हो, देर पाओ ज़रा। ठीक है, फिर मैं शाह महमूद कुरैशी से आपकी तरफ आता हूँ। बड़ा तजुर्बा है आपका, आपने इस मिनिस्ट्री में बड़ा तजुर्बा बहुत है मेरा। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मेरा बहुत तजुर्बा है। वैसे आपका कहना क्या है? क्या ये अमेरिका की नई चाल है, सिर्फ धमकियाँ हैं? आपने बड़ा करीब से देखा है अमेरिका को। बात यह है कि बराबरी की बुनियाद पर बात होनी चाहिए। हमने बहुत कुछ कर लिया उनके लिए। परसों मेरी जब हिलरी क्लिंटन से बात हुई है तो मैंने कहा कि अगर यह यूं ही चलता रहा तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। रिश्ता नहीं हो सकता मतलब दोस्ती का रिश्ता हो नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता अगर ये यूं ही रहा। और वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गोरी हैं कलाइयाँ, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बालमा, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि अमेरिका उस जानवर की तरह सीधा भागता आ रहा है जो फसलें तबाह कर देगा। एग्जैक्टली, हम उनके इत्तेहादी हैं जो फ्रंट पर हैं। हमारे साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि जब आप आए धमकी दे दें, जब आप कुछ कर दें। बराबरी की बुनियाद पे होगा, वरना मैंने हिलरी से बोल दिया, वरना हमारा आपसे रिश्ता नहीं हो सकता। वापस जाएगी बारात, वो वाली बात। अब बारात वापस जाएगी, चूँकि हम लड़के वाले हैं। लड़के वाले इस तरीके से हैं कि पाकिस्तान के अंदर यूथ बहुत है, जो आदमियों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों खर साहब? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका अब हमारा वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मैं हामिद मीर साहब की तरफ आऊँगा। मीर साहब, किस किस्म का दोस्त है अमेरिका हमारा? हमें धमकियाँ भी देता है, हमसे दोस्ती भी करता है, ये दोस्ती है किस किस्म की? बट साहब, आपके इस सवाल के जवाब से पहले मुझे मेरे प्रोड्यूसर यासिर कुरैशी ये बता रहा है कि इस वक्त कराची स्टूडियोज़ में हमें हासिल बजींजो साहब ने ज्वाइन किया है। बजींजो साहब, आपको इस प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में वेलकम करते हैं। बजींजो साहब। नहीं, आप जवाब दीजिएगा, ये कैपिटल टॉक नहीं है। मेरे ख्याल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है बजींजो साहब से। बहरहाल आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं। देखें, अभी तक इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं हो पाया कि अमेरिका हमारा कैसा दोस्त है। ये एक ऐसा दोस्त है जैसे जो कि हम पे ड्रोन हमले भी करता है और हमें धमकियाँ भी देता है, लेकिन फिर भी ये हम इसको अपना दोस्त कहते हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर हम रशिया जैसे मुल्क को हरा सकते हैं तो अमेरिका को भी लाजमी तौर पे हम शिकस्त दे सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें सिर्फ हमारी अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत को इकट्ठा होना पड़ेगा, कौम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए इसके बाद अमेरिका से भी किसी बड़े चैलेंज को हम जो है बहुत आराम से जो है वो हल कर सकते हैं। सवाल यहाँ पे सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या हमारी अस्करी क़यादत और हमारी सिविल क़यादत इकट्ठा होने के लिए तैयार है कि नहीं है। इन अच्छी बातों पे मैं इस वक्त जो है प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। सर, ये आपका प्रोग्राम नहीं। कैपिटल टॉक में आप सब लोगों की शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपके सामने दोबारा शामिल होंगे। ये क्या कर रहे हैं सर? ये और सर ये क्या कर रहे हैं? अभी हमने बहुत बातें करनी है। मेरे ख्याल से मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अच्छा,
और चाय मंगा रहे हैं मीर साहब ये एक क्या दो कर रहे हैं कप आप? एक बरसात के वास्ते तो एक मेरे लिए तो क्या कर रहे हैं सर, ये आपका प्रोग्राम नहीं है। कैपिटल टॉक में